हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्राइफ्यूजन 360। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टेक्निकल सब्जेक्ट लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा या डिग्री पढ़ते हो आप, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एल्स एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरी वास्ट ब्रांच। बहुत सारे टॉपिक्स है सीखने के। डेली हम स्टेप बाय स्टेप इसके अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे। फर्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डीसी सर्किट्स। व्हाट इज डीसी सर्किट्स, विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन डीसी सर्किट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यूजिंग ओम्स लॉ, व्हाट इज अ फेजर डायग्राम। सो दैट ऑल थिंग्स वी विल कवर इन दिस टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच फुल वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। हम स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट्स। फ्रेंड्स, आज के जो 3 टॉपिक्स हैं जो डीसी सर्किट के अंदर कवर होने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स है, वो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल है R, इंडक्टेंस का सिंबल है L और कैपेसिटेंस का सिंबल है C। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट है आपके पास तो उसमें रेजिस्टेंस इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट इज रेजिस्टेंस? वन टाइप ऑफ रेजिस्ट। वो क्या करता है? अपोज करता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या अपोज करता है? वो फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज कंडक्टर? ओके, सो कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। Now conductor is allowed circuit to pass the current. Good conductor means उसमें से करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। बैड कंडक्टर को हम कह सकते हैं इंसुलेटर। बैड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर? सो दे डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू द सर्किट। तो बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मीन्स करंट पार्शियली फ्लो हो सकता है। सो कंडक्टर के बारे में पता चला आपको, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, सो कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और ये इसका सिंबल है ओम। ओके, अभी सर्किट के हिसाब से उसका सिंबल क्या होगा? सो just like this, this is the symbol of resistance. okay, अभी आगे हम मैथमेटिकली देखते हैं कि रेजिस्टेंस का यूज कैसे होता है, उसके अंदर से कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। व्हाट इज ओम्स लॉ? यू डिड स्टडी इन स्टैंडर्ड 10 में भी, ओके, अबाउट ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज प्रोपोर्शनल टू करंट। V is proportional to I. Potential difference is proportional to I. When we remove this proportionality constant, then it will be equal to, and in place of proportionality constant, we will put R. R is the nothing but resistance. So our formula from the Ohm's law is equals to V is equals to IR. Now we have to find the formula of resistance. So we will make a subject to R. Then R is equals to V and I is goes to down. So formula for the resistance is equals to V upon I. Ohm's law का डिटेल वीडियो नेक्स्ट में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना याद रखिए, Ohm's law का स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ व्हेन वी रिमूव द proportionality constant, we will add the symbol of constant. And what is the constant? That is R. R means resistance. So R is equals to V upon I. That is the formula of रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। सपोज अभी हमें कोई सर्किट के अंदर कंडक्टर के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो ये एक अनदर मेथड है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर। सपोज कोई भी कंडक्टर दिया है तो मेक श्योर कि उसकी कोई लेंथ होगी। ठीक है, नाउ सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, तो ये होगी उसकी लेंथ। तो लेंथ इंक्लूड करके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द साउंड्स इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट वन इज
What is L? L is nothing but length of the conductor. So resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section. Okay, resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section of the conductor. Okay, now we will combine this both. So R is directly proportional to L and inversely proportional to A. So our formula will become R is proportional to L upon A. Okay, now as we did previously, we will remove proportionality constant symbol. Okay, so R is equals to, in terms of proportionality, we will put the constant, that is rho. This symbol is called rho. So R is equals to rho into L upon A. Okay, now आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज रो? रो इज नथिंग बट दैट इज द रेजिस्टिविटी. ओके, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी. सो हमने क्या क्या देखा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, नाउ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, inversely proportional to area of cross section is proportional to L upon A. We will remove the proportionality symbol and that is put the constant, that is a rho and is called resistivity. Now unit of the resistivity, जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम. सो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम इंटू मीटर. So note down these two things. First, we see the resistance as per Ohm's law. In this part, we will find the formula of R, that is a rho, L upon A. Rho is nothing but resistivity, and unit of the resistivity is equals to ohm meter. हमने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टिविटी देखा. अभी डीसी सर्किट के अंदर हमें पावर फाइंड करना है. ठीक है, व्हाट इज द पावर? पावर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सो P इज इक्वल्स टू VI. हमने आगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. इसके हिसाब से V क्या होगा? V इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस बोथ. सो V इज इक्वल्स टू IR. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V इन द इक्वेशन ऑफ पावर. सो V की जगह पर हम क्या लिखेंगे? IR मल्टीप्लाई बाय I. सो पावर का फाइनल फॉर्मूला हो गया I इंटू I स्क्वायर इंटू R. What is the unit of power? That is watt. So you have to mention unit in all the sums in exam. So remember that. Okay, P is equals to VI, IR into I, and the final formula of power is equals to I square R watt. Okay, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं व्हाट इज अ फेजर डायग्राम. ठीक है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उसमें फेजर डायग्राम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि ये मैंने लाइन ड्रॉ की, उसमें वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, बोथ आर ओवरलैपिंग ईच अदर, क्योंकि दोनों के लिए कोई अलग फ्लो नहीं है. आप देखिए एक ही फ्लो में दोनों है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट बोथ आर ओवरलैपिंग. सो इन दिस केस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि नो लेगिंग नो लीडिंग. ये लेग एंड लीड क्या है वो मैं इंडक्टेंस वाले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, बट ये याद रखिए इस टाइप का फिगर है, वोल्टेज एंड करंट इज ओवरलैपिंग. सो थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज अ नो टाइप ऑफ लेगिंग और लीडिंग. ओके, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा. अभी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मैं इंडक्टेंस का लेके आ रहा हूँ एंड पार्ट 3 कैपेसिटेंस का लेके आऊंगा. ठीक है, रेजिस्टेंस के टॉपिक में ये जो पार्ट 1 हमने पढ़ा उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. अदरवाइज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.